ਜੀਓ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾਇਆ ਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਹਰੇ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਫੁੱਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋਚਣੀ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ, ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੋ, ਦਇਆ ਕਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇ ਪਾਏ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਣਾ। ਆਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਬਜ਼ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ,
सबना की हाजरी दातार पिता के चरणों च प्रवान हो गया हो। सतगुरां की रहमत और आप संगत दियां असीसां दे सदका जो गुरु प्यारियां ने ये दीवान उलीके हैं। सत्कार योग धन धन भगत बाबा रविदास जी महाराज, जिथे भी कोई भावना वाला गुरु नानक नाम लेवा सिख बैठा है, बड़ी श्रद्धा भावना और चाव के नाल दिहाड़ियां नूं मनाउंदा है। कुछ इतिहास के बोल गुरु सवारियां कोलों आप जी ने कविश्री वारा रानी सरवण कीते ने। साहिबां दी बाणी इतिहास उन्हां दे पाए हुए पूर ने, उन्हां दियां बख्शियां होईयां संगली पैड़ा, उन्हां नूं चेते करन दा यतन करिए। सारी संगत प्यार विच भेज के असीस दी दात बख्शिश करो। दोनों हाथ जोड़ लवाओ हाजरी। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करवाखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहिब दे घर अंदर सब तो बड़ी महानता महाराज ने बख्शी है ते परम पिता परमात्मा की सिद्ध रूप है। और समुची मानवता को ये मार्गदर्शन बार-बार महाराज ने किया है कि इंसानी जिंदगी उस अकाल की पैदा की है और इंसानी जिंदगी संसार दे विच रहंदे रहंदे मार्ग दे दर ते प्रवान चढ़ जाए। जिन्हें भी असी इतिहासक दिहाड़ियां मनाउने हैं, जिवें साका ननकाना साहिब लंघ के गए, भगतां दे इतिहासक दिहाड़े है, चाहे वह प्रकाश प्रभ होवन चाहे ज्योति ज्योत होवन। चेते करन का मुख्य कारण यह होता है कि उन्होंने सानू सुनेहा मैसेज की बख्शे। उस सुनेहे नूं असीं बार-बार जदों चेते करते हैं ते साडी जिंदगी जिहड़ी है, जिवें भाई साहब कहंदे ने गुरमुख मार्ग चलना छड़ सच्चे करना। भटकदी जिंदगी जिहड़ी वो सचियारे राह ते चल के अकाल पुरख दे चरनां दे नाल उहदा मिलाप हो। ध्यान देना, जिंदगी में सब तो बड़ी लोड़ है ते वो लोड़ है सतगुरु दी, भगत दी, जन दी, चाहे कह लो जिन्हां दे पाए हुए पूर ने अमृतमय बाणी विच दर्ज है। उस गुरु दी सानू सब तो बड़ी लोड़ है। क्यों? गुरु तो बिना जीवन हनेरे विच संसारी तौर पे जिन्ना मर्जी प्रकाश होए, पर ध्यान देना जिन्ना के गुरु बाबे की बाणी का सुनेहा विचारधारा जिंदगी में नहीं आए, जीवन किसी भी तरीके नाल पार नहीं कर सकता। जिवें संसारी तौर पे बड़े डॉक्टर किसी बंदे की अखां की निगाह घट जाए, आई साइट वीक हो जाए, डॉक्टर को इलाज। किसी बंदे के काना की सुनने की शक्ति घट जाए, जबान के बोलों में कोई अड़चन आउण लग पे, अक्सर असीं डॉक्टर की सलाह लेंगे ते डॉक्टर की तलीम जिहड़ी आ उहदी विद्या काम करदी है, वो रोग लभदा है, दवाई देता है, असीं ठीक होंदे हैं। पर ध्यान देना कि संसारी डॉक्टर कोल इतना इल्म इतना ज्ञान है, वो ऐसा इंजेक्शन ऐसी मेडिसिन दे रहा है किसी बंदे की जुबान सच बोलने लग जाए, किसी बंदे के काना का सुनना सच हो जाए, किसी का जिहड़ा देखना है वो सच हो जाए। डॉक्टर की दवाई ये काम नहीं कर सकती।
जीवन विच इसे लई भगतां नूं गुरुआं नूं चेते कीता जाता है कि साडे जीवन का बोलना सुनना जिहड़ा साडा धर्म है उन्हां दे चरनां वर्गा सचियारा बन जाए। धन गुरु नानक साहब कहते हैं गुरु की रहमत वरतदी है तिथे ढई है सुरत मत मन बुद्ध तिथे ढई है सुरा सिद्धा की सुरत। गुरु जीवन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹਾ था ਹਜ਼ੂਰ ਆਂਦੇ ਆ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਦਾ ਆਪੇ ਤਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰ खरे खजाने पाई है खोटे सुटी है बादल बाग खरिया भी मालूम पैदा किया है खोटे भी उन्हें पैदा किए खरे के साईं की दरगाह के विच प्रवान चढ़ गए पर खोटिया बाहर पका दिता गया। खोटे सच्ची दरगाह सुटी है किस आगे करी पुकार महाराज जेड़े तेरे दर तो भी बेकदरे गए गए जिन्होंने तेरे दर तो धक्का पै गया वो जान कितने हजूर आते हैं उन्होंने एक थान है वो केड़ा जिन्हों मालकों का असीं ध्याड़ा मनाते पढ़िए बचन हजूर दे महाराज कहते ने खोटे सतगुर पिछे भज पवे ए हा करनी सार सतगुर खोटियों खरे करे शब्द सवारणहार। गुरु शब्द राही दात देके सिख की जिंदगी को उजला ये हमेशा याद रहे। जिन्हें भी दुनिया के बाणीकार है भाव गुरु साहबान है भगत जान है गुर सिख ने गुर भगत ने किसी ने भी संसारी गल्लां राही कभी नहीं समझाया जिन्ना इतिहास तुसीं सुनिया होगा हमेशा ये विचार चली होगी धन गुरु नानक साहब के चरणों च कोई भी आया महाराज रब्बी बाणी का शब्द उत्थे सुनाए शब्द तो बिना जीवन जेड़ा उहदे विच पलटा नहीं आ सकता। विचार इस पक्षों लईए कि भगत जी भगत रविदास जी महाराज तिन्हां दे चरनां विचों ये रोशनी लईए बैठे हैं शब्द जिंदगी नूं किवें सवार गुरु दी भगत दी नजर विच इन्नी कुछ ताकत है। देखो लफ्ज अज आम तौर पे मैं बचत कहता जावां कई थां ते जिथे विचार नूं जाईदा कुछ सज्जण ये कहंदे ने तुसीं सतगुरु रविदास कहो मैं गल आखदा देखो मेरे कहण नाल कोई फर्क नहीं पैदा उन्हां दी जिहड़ी आत्मिक मंडल दी उडारी है वो उन्नी रहनी है जिन्नी है जे सब मिलकर आखण पाए वड्डा ना होवे घाट ना जाए लफ्ज़ां दे विच भी रहमत नूं नहीं परोया जा सकदा वो रब हो गए वो खुदा दा रूप हो गए और जिहड़ा दुनिया नूं सुनेहा दिता असीं उस सुनेहे नूं मानीए। भगत कबीर महाराज ने अपने श्लोकां विच भगत बाबा रविदास महाराज की विचारधारा नूं लिखिया। जदों असीं अक्सर ये कहते हैं ना भी जिहड़ी आ गल मैं तुहानूं कहण लगा दुनिया के लोगों सच करके जाने जिवें रोज कलगीधर स्वामी का भजन पढ़दे ना साज अहो सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ आयो। भगत कबीर महाराज कहते हैं कि एक गल डके की चोट ते भगत रविदास महाराज कह रहे वो केड़ी है कबीर हर सो हीरा शाट मानक दे साईं दे गुरु दे चरनां नूं कोई त्याग हर सो हीरा शाट ते करे आन की आस मानक दे दर को छड़ के पराया दे बुरियां दी आस रखनी
ते नार दोज़ख जाएंगे। सत पख है रविदास, भगत रविदास महाराज ने दुनिया का आखिरी सच आख्या है कि जे सच्ची मानव परमेश्वर को पाउण दी उहदे चरनां नाल जुड़न दी तां कहना, फिर पराया दे बुरियां दी आस और उहदे डर दी आस ऐसी रख, संसार तैनूं जो मर्जी कहे, तेरी साझ उस मालिक दे चरनां दे नाल ना चले। और वो साझ ऐसी है, कितनी पुजी हुई जिंदगी होएगी, कितनी सुरत मंडल दी उडारी है। भगत रविदास महाराज जी फिर एक वचन को सुनियो। धन गुरु तेग बहादुर साहब ने दो वचन आखे, श्लोक सारे याद है। भगत जी बाबा रविदास महाराज जी ये सिद्धांतक विचारधारा है कि परमात्मा दे नाम को छड्ड के किसी दी आस रखनी, क्योंकि नाम वड्डी दात है। जिस हिरदे च नाम वसिया वो जिंदगी कैसी, ते जिस हिरदे चो नाम विसर जाए वो जिंदगी कैसी। पहला पढ़िए धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दा वचन। हजूर कहते हैं, एक भगत भगवान जे प्राणी के नावे मान, अकाल पुरख परम पिता वाहिगुरु दी भगती प्रीत जिस मनुख की जिंदगी विच नहीं है, गुरु की नजर विच मनुख किदा। महाराज कहते थे, जैसे सूत्र स्वान नानक मानो ताके का। कुत्ते ते सूर तो बाद उस बंदे की जिंदगी नहीं। ध्यान देना, जिस जीवन विच सहज की याद नहीं। अगला श्लोक पढ़ो। महाराज कहते ने, जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक साची जान। जिस हिरदे विच मालिक दी याद है, वो जीवन विच ते मालिक दे घर विच रब विच कोई फर्क नहीं रह सकता। वो जिंदगियां परमात्मा का रूप हो जाती। भगत जी जिस दिन उस मंजिल ते अकड़ते हैं ते मालिक नूं पुकार के कहते हैं, हजूर कहते ने, दोगी मोगी मोगी दोगी अंतर तैसा। महाराज तेरे विच ते मेरे च भेद काहदा रह गया। तनिक तनिक जल तरंग जैसा जो पे हम ना पाप करता है अनंता, पतित पावन नाम कैसे होता। ध्यान देगा, साडी जिंदगी का कर्म बार बार भूल जाना। असी भटकते हैं जी, ताले चुकी जीव है और इतनी जिंदगी च दिलकड़बाजी है। हजूर कहते ने, भुलावड़े भुली भुल भुल पछोताना। ऐथे सुरत साईं दे चरनां नाल जुड़ी है, नहीं पता दरवाजे बाहर निकलदे की हो जाए, पैर फिसल गए। पर भगत जी कहते एक गल याद रख, मालिक दे चरनां नूं इन्ना घुट के पकड़ के रखी और नाल ये आखी, जो मैं हमना पाप करता। मालिका जी मैं पाप कराई अरे अनंता, पतित पावन नाम कैसे होता। तेनू पतता पावन करने वाला कौन है। तुम जो नायक आछो अंतर जानी, प्रभ ते जान जानी जय। जानते स्वामी बंदगी उस मंजिल पे रह जाती है जेड़ी मंजिल पर पिता परमात्मा आप बनाएंगे। बोल फिर पढ़े हो, रब दी याद दा कीड़ा कदे ना पिया। जिस जिंदगी विच बंदगी है, याद रहे वो जिंदगी ही बंदगी बन जाती है। वो जीवन परमात्मा का रूप हो जाता है। भगत जी कहते हैं बंदगी ऐसी कि प्रभु तो उदा जन पहचानिया जाए, जन विच इतनी कृपा होए
कि जन नूं वेख के उहदे मालक दा अंदाजा पिया। प्रभ दे जन जागीजै जन ते सुण। गुरमुख प्यारे इतिहास की लड़ी कह रहे सन कि भगत रविदास महाराज इसे ब्राह्मण को पंडित को एक सिक्का दिता, शर्त रखी भी भेंट गंगा नूं तां करी जियो भेटा किसी रूप में आप लवे। ध्यान देना, धर्म जिहड़ा कपड़ियां च नहीं, धर्म किसी के बोलों में नहीं। बोला करके धर्मी बहुत लोग हैं, धर्म दी गल्लां असीं अक्सर करते हैं, धर्म के कपड़े असीं अक्सर पाउंदे हैं। धर्मी ते उहदा नाल प्यारे जिद्दन साडी जिंदगी का जिहड़ा धर्म है ना वो धर्म बन जाए। थोड़ा जिहा विच कह लो सिख रोज गुरु अगे अरदास करदा है कि सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेते आवे। कहण ते एक बारी भी कहा जा सकता है, उहदा तार ये है सिख नूं गुरु चेते आए मन करके, सिख नूं गुरु चेते आए कर्म करके, सिख नूं गुरु चेते आए बचना करके। धर्म दीयां गल्लां कर रहे हैं, धर्म के बोल कह रहे हैं, कपड़े पा रहे हैं, बहुत सुख है, पर कर्म विच धर्म बन जाए बड़ा मुश्किल है। भगत पूरन सिंह जी कोई इंटरव्यू लैण आया, उन्हें आख्या भगत जी धर्म को की रूप में तुसीं बयान करोगे। भगत पूरन सिंह बड़ा बड़ी प्यारी गल आखी, वो कहते हैं धर्म दे विच दस्तार होनी, धर्म दे विच पंज कतारी वर्दी होनी, दाड़ा होना, मुशहरा होना बड़ा जरूरी है, पर हर बंदे की दस्तार विच पग च धर्म होवे ये जरूरी नहीं है। पग कोई भी बन सकता है कि हर बंदा दस्तारधारी गुरु गोबिंद सिंह का रूप हो जाएगा, दाड़ा कोई नहीं रख सकता है, पर ध्यान देना हर दाड़े विचों धर्म की आवाज किथों आएगी। हुण पंडित दीयां गल्लां धर्मी जरूर है, संसारी कर्म दे धर्मी जरूर है, जीवन धर्मी नहीं है। बड़ा बड़ा खैर वो भेंट लाई गई, भेंट के बदले कुछ दिता गया, जीवन लालची होया, राजे तक आके वो गल पकड़ी गई। हुण भगत दी ये गल नहीं है भी वो दुनिया को दसदा फिरे मेरे च पावर कितनी। भगत भी आनंद विच है, और जदों वो पंडित ब्राह्मण जिहड़ा राजे नूं नाल लैके भगत रविदास जी कोल आया कि आ भेंट तुहाडी है और तरदा है इहदे वर्गा कंगण इहदे वर्गी चूड़ी जिहड़ी होर चाहीदी है, मैनूं कोई दमड़ी दिओ, मैं वो दमड़ी लैके गंगा जावां ते फिर उहदे वर्गा कुछ ना कुछ कंगण लै आवां ते भगत महाराज बाबा रविदास हस कहण लगे पंडित जी गंगा ते जाण दी लोड़ नहीं है, गंगा को इतने ही सद लेंगे। हुण जदों ये विचारा चलदे हैं कुछ एक बंदे साडे गल कहंदे ते गल्लां बेकदरियां नहीं हो सकता। ध्यान देना ऐसी गल नहीं है, भगत जी पहुंच गए सी, रब्बी बाणी का हुक्म है, महाराज कहते थे तीर्थ बड़ा कि हरबा दास बड़ा तीर्थ नहीं है, बड़ा हरि दा दास है, वो जिथे बह जाता उत्थे तीर्थ बन जाता। शहर तो बहुत बड़ा है, सिजदा उत्थे होता जिथे गुरु हरगोबिंद साहब दे चरण पै जाते हैं, वही तीर्थ बन जाता। भगत जी कहते हैं गंगा को जाण दी लोड़ नहीं, सब को तेरे वस अगम अगोचरा, तू भगतां ते वस भगतां तां ते। भगत ते जो रसना तो कहता है खुदा दे चरणों चों ही कबूल होंदा। कहण लगे गंगा को जाण दी लोड़ नहीं, गंगा को इतनी आवाज मारदे कंगन चाहिए, जिस कुंडे दे विच चमड़ा भेदा जाता है नरम करने वास्ते, पंडित नूं एक नजर महाराज ने बख्शी, जदों उस कुंडे दे पानी वाल ध्यान मारिया, पता ही नहीं कितने
रहियां तो नदियां उहदे विच चलदियां नजर आ रही। टाइम लगे जिन्ने कंगल चाहिए पछाण के चुक ले। हुण एक हुंदा मत्था टेकना ते हुंदा मत्था टेक जाना। हुण किहड़े कंगल ते किहड़ियां नदियां तकड़ियां, पंडित ते राजा दोनों दे हाथ जुड़े, मालक दे चरनां दे विच सिजदा करदे ते तुहाडे वर्गा कोई होर नहीं है। झुग्गी दे विच बैठे आ, कुली दे विच बैठे आ, सच्ची किरत करदे आ, अकाल पुरख तक अपड़ जाना। क्योंकि उस वेले बनारस की जिहड़ी धरती आ, वाराणसी की धरती आ, रब्बी बाणी ने एक गल दा गवाही दित्ती, सुनेहा दित्ता है, ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। ਇਹਦਾ मतलब है धर्म के नाम से बड़ी बड़ी ठगी चलती है। और उन्होंने धर्मी लोगों के विच एक इनकलाब पैदा किया है ते सरकार योग भगत कबीर महाराज ते भगत रविदास महाराज, क्योंकि समकाली है लोग इन्हां दे उस्ताद गुरु सरकार योग बाबा रामानंद साहब हुण इत्थे बैठे हैं। घटना होर वापरदी हौली हौली ये शोभा सैड दे दादी मालक दे दादी खुशबू बड़ी दूर तक फैली ते जे भगत दी शोभा हो रही है ते भगत हंकार च नहीं होता। उन्हां दे ते घर दे बोल है, ऐसी लाभ तुझ बिन कौन करे, गरीब निवास गुसैया मेरा माथे शतर करे, जागी शोध जगत को लागे ता पर तू ही करे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद अब तेरा नाम देव कबीर तिलुचन सदना सैन करे, कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबे से। मालक कोलों सब कुछ हो जाता है, पर गल ये भगत दी एक अदुੱਤੀ मालक दे नाल वो साझ है जिवें प्यो ते पुੱਤ दी साझ बन जाती। ये आवाज ये शोभा चलदे गगराउं का इलाका राजस्थान जिन्हों आजकल चित्तौड़ का इलाका कहा जाता, बड़ा बड़ा राजा शोभा सुनी कि वाराणसी की धरती बनारस की धरती ते कांची दे विच कोई सुनिया भगत रविदास जी रहते। कल्ले पंडित नहीं वक्त के राजे भी उन्हां दी शोभा उन्हां दा जस करदे ने, हाथियां ते चढ़ा के अपने महिला च लियाउंदे ने। क्यों ना होवे एक बारी दीदार करने चाहिए। गगराउं का राजा साथियां नूं नाल लैके सफर तय करदे हैं कांची अपने। मानसिक तौर पे उन्हें अपने अंदर ख्यालों का एक तारा बाना बुनिया, क्योंकि जदों असीं किसी नूं कई बार मिलिया ना होइए, सिर्फ उहदे बारे सुनिया होवे, बंदा मानसिक तौर पे बड़ियां विचारां अपने मन च ले आउंदा। इस राजे ने मन च ये विचारां लिआंदियां कि जिस भगत दी मैं गल सुनी है ना, बड़ा बड़ा महल होएगा, नौकर चाकर सेवादार बड़े बड़े लोग उहदे अगे सिजदे करदे होणगे। चल मना जे तैनूं भी कितों ना कितों धर्म दी दात मिल। चल के आए राजा कांची दी धरती ते लोकां नूं पुछया कि इत्थे कोई भगत रविदास जी है, मिलना चाहुंदे। लोकां इशारा कीता भी पिंडों बाहर किसी नूं होर पुछ लिओ जाके। जदों दूजिਆਂ नूं पुछया इशारा दिता भी आओ सामने तख्तां दी निशान पाई है, शान विच बैठा जुटियां नूं गंढण वाला सच्ची सुच्ची किरत करन वाला उहनूं लोकी भगत रविदास आंदे। पहला ते मन च ये सट लग गई, क्योंकि एक राजा है मन विच हंकार ईगो ते चली जानी सी। खैर आके वेखिया मन ने अंदरों आवाज दित्ती, मना झुग्गी च रहण वाला भगत हो सकदा। और वड्डी गल उस वेले समाजिक तौर ते बड़ा विछोड़ा पिया होया सी, जातां पातां दा बड़ा वड्डा भेदभाव है। ते मैनूं ये माफ करना, जिन्ना सिद्धांतक तौर ते सतगुरु ने
साडी जिंदगी को सवारिया, माफ करे असीं संवर नहीं सकते। जिन्हां दा साडे चों इह जात पात दा कोड़ कढिया, असीं उस कोड़ च फिर डुबदे जा रहे हैं। एक बेनती है, जात निशान बेशक बन जाए, जात कदे अभिमान ना बने। फिर बेनती को सुनियो, जात निशान बन जाए कोई गल नहीं, जात कदे अभिमान ना बने। भगत जना ने अपनी जात नाल लदी 40 शब्द है, हर का महाराज ने लिखे है। और विदास जमाल कबीर महाराज अपने आप को बार बार जुड़ा लिखे। वक्ती गल ये सी, कल कोई ये ना कहे भी छोटी श्रेणी जाके कोई रब दी या उच्ची गल नहीं कह सकता। जात निशान बनी है, जात अभिमान नहीं बनी। आज भी पीड़ा है, सिख होके अमृत दी दात लेके भी साडे नालों सब कास्ट अजे तक नहीं होंदियां। सब कास्ट चाहे गड्डी ते लिखाई होवे ते चाहे नाम ना लाई होवे, दसना सी यही चाहते हैं कि मैं फलानी जात नाल संबंधित है। और बेनती करा प्यारे जे सच्ची सैर दे सिर्फ दात हो रखी है, सिद्ध ते पावर जेड़ी गुरु ने सानू दी, बाकी ते संसारी है, इस संसार में रह जाए। खैर तो राजा है, बैठा थोड़िया जिया विचार चलिया। उस राजन ने गल आखी, कह लगे महाराज मैं तुम्हारी शोभा सुन के बड़ी दूरों आया। एक ही गल है, रब की परमात्मा की अक्सर गल चलती है कि सच्ची रब को मिलिया जा सकता। महाराज कहते तो जरूर मिलिया जा सकता जे मन में उन्होंने मिलन की चाहत होवे, फिर रब दूर नहीं है, रब तो बड़ा नेड़े। जे सच्ची मिलन की चाहत रखते हो, अज मिला दी हुणे मिला दी। वो अगे राजा मुस्कुरा के कहता जी ये खेड थोड़ा रब को मिलन की मैं ते अजे तक विद्वानां कोलों पंडितां कोलों बुढ़ी लोकां कोलों यही सुनिया, बड़ा समा लगता। महाराज आते हैं साढ़े घर का यही सिद्धांत है, कहे रविदास हाथ पै नेड़े सच्चे होए सो होई। वाहिगुरु परमात्मा के हाथ तो भी नेड़े है हजूर, अब दूर बताओ दुंदर वांगो सुंदर पाओ। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियां मनो मचिंदड़ी। रब हुणे ऐसे वेले मिल सकता। राजे ने आख्या जी इतनी बख्शिश रख दे हो ते कर दियो कृपा, मिला दियो मालक नूं, कर दियो एक मेहर बदल दी। महाराज आते हत्थां दा एक बुक बना, अंजलि बना। जदों वो कीता ते जेड़े कुंडे दे विच चमड़ा भेजदा है, वो तो चूड़ी भरी हाथ च पा के आके दहशत सो हैरान होया कि गंदा पानी चमड़े वाला मैनूं प्यार है। खैर नाओ ना कर जोगा ना पी जोगा, नजदीक जांदिया सारा पानी बाबा ते डोलिया, दूरों सिद्धा कीता। मन विच बड़ियां विचारां ने जन्म लिया। असल चेते खेड गल ना कुंडे दे पानी दी है ना कोई होर है, गल ये भी हंकार जी के ना। क्योंकि जदों इत्थे आउणा, इत्थे जदों मत्था टेकदे ना गुरु ग्रंथ साहब अगे, सतगुरु दे घरों सानू पहला सुनेहा है। हजूर कहते ने सब को निवै आप को, पर को निवै ना कोई। धर तराजू तोलिए निवै सो गौरा होए, अपराधी दूना निवै जो भक्ता मिर्गाहे। शीस निवाए क्या थी है, जारे दे कसुदे जाए। भावे
मैं सिजदा भावें 10 मिनट ला के करा, भावें डलाउट करके करा, भावें लम्बे पै के मत्था टेका, उन्ना चिर प्रवान नहीं है जिन्ना चिर मेरा अंदरला मैल ना पड़े। गुरु ते रोज जपजी साहब जो पढ़ते हो सब स्वाद है साडे वास्ते। जो अंदर मोह के बोलन बोली है जिन सुन धरे पे स्वाद है साडे अगे, फिर के अगे रखी है जिद दिसे दरबार। मोह के बोलन बोली है जिन सुन धरे पे स्वाद है सानू जपजी बाणी च क्यों धरे अखां क्यों सालानी क्यों मरनी क्यों जाना स्वाद है साडी जिंदगी है। हुण गल ये कि जिन्ना चिर अंदर न टिकिया उदी बख्शिश नूं टिकाउणा बड़ा औखा। सब तो बड़ी खेड जिहड़ी इत्थे वरतदी है ना, जिन्ना चिर हंकार है याद रहे उन्ना चिर निरंकार दे घर दी एक शोह नहीं मानी जा सकती। प्यार वालियों हंकार इस संसारी रिश्तियां को तोड़ देता है। गुरु का तो रिश्ता ही बड़ा बड़ा है कि पाप ताई मारा जाके जिथे हंकार है उथे निरंकार कदे नहीं बस एक शब्द थले ये दोवे नहीं रह सकते। हर जीव अहंकार का भावई वेद खूब सुना। हुण उधर हंकार है भी मैं राजा, इधर बख्शिश ये सी भी जे मानना है सब कुछ अंदरों छड्ड के आना पड़ेगा। आप गवाइए तां शो पाइए। गुरु ने की पता गुरु केड़ी पहुंचो जिस दिन जानी शाह कीर गुरु हरगोबिंद साहब को कहता ना जानी को जानी मिला दो ते अगे एको सुनेहा आया जा डोलना। गुरु की पता केड़े राग च बैठा जानी शाह ने ये नहीं देखा भी की गया महाराज बचन मंदिया ते चल डूबण लगे नु सिख चोके ले आए ते गुरु हरगोबिंद साहब की एक नजर ने मारना। जदों कुंडे चों दो घुट्टा मिलिया मन अंदरों भर गया कि गंदा पानी दे देता ये अपना की लाभ हो सकता। घोड़े ते चढ़िया राजा सवार हो गगराओं चला गया जाते साथ पोशाक ला के सुट दी और आखिया ये पोशाक आज तो बाद मेरे सामने ना आए। इनू वेख के बड़ा कुछ चेते आएगा दान कर दियो किसे। पोशाक चकी धोबी के परिवार को मिल गई और नाले हुक्म हो गया इनू धो भी लेना ते रख भी लेना। धोबी ने वो कपड़े धोते वो लगे हुए दाग उतरे ना धोबी की नदी जई सुतरी दागा नूं धोदे घरे अक्सर वेखदे आ कोई दाग ना लते ना सुआणियां घरां च उस दाग नूं कई वारी कपड़े नूं मूंह च पा के चूस लेंदे उहदे च एक अगम्मी खुशबू आ रही है चोले च। उस बच्ची ने उस रस को कह लो उस रब्बी रहमत को कह लो जदों चूसिया कपड़े ऐसी बरकत बन गई अकाल पुरख दे घर दी सोची बन गई नदर हो गई। क्या हंस क्या बगला जाको नदर करे जो देश भावे नाम का आपको हंस ऐसी नदर मिली ऐसी बख्शिश मिली अगम कूद के आते बचन जो कहे वो सच हो जाए। रौला पै गया गगराउं तो बीती सुपुत्री को सोची हो गई वो जो कहती है सच हो जाता है। राजे तक गल अखड़ी राजा आया पूछया किथों क्या माने वो हाथ जोड़ के आंदी है राज है तेरे भागन दा सी मैं मिलूंगी। जदों सारी गल सुनी मथे हाथ मारिया मना बड़ी बड़ी भुल कर ली मिली कोई रब्बी है तू अपने हथी ठुकरा दे। दूजी बारी जदों राजा गया फिर कदा ही गया हुण साथी है नाल नहीं नाल अंदर इतना पछतावा है
इतनी अपील है, जाके भगत रविदास महाराज के चरणों ते सीसा अखियां के हंझुआं नाल चरण धो के आखिया तुहाडी बख्शी हुई रहमत नूं अपनी भुल करके दुआ दे। बस इतना ही कहना आया है, तुसी बख्शिश वाद तो मैं भुल रहा तुसी रहमत दे दाते हो, मैं पल पल तेरे को विछड़न वाला है, मेहर करो साईं दे चरणों वाले एक बारी फिर बुला दे। उन्हें मुस्कुरा के कोई गल आखी, प्यारिया इस घर विच सदा ही विचार चलती रहेगी, आपां सारे विछड़ वाले हैं, साडी ते बस अरदास है। बचन आके महाराज रोज पढ़ते हो, हजूर कहते ने बहुत जन्म बिछड़े थे मांगो, ये जन्म तुम्हारे देखे कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। एक बार एक घड़ी की सारा जन्म ही तेरे देखे, दो घुटा उस कुंडे चो बेभरिया राजे दे हाथ ते धरिया, दो घुटा छड़िया और ऐसी जिंदगी की रूहानियत को मानिया। उसे राजे का नाम है सरकार योग भगत पीपा जी महाराज, जिन्हों की रब्बी बानी दस है। वही भगत पीपा जी को जिधर सोची आती है, वो दुनिया के लोगों को ये गल समझाते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जेड़ा अकाल पुरख परम पिता परमात्मा ब्रह्मांड च वसदा है, दुनिया के लोगों इस मिट्टी की मड़ौली च भी वही वसदा है। पर गल ये खोजना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जिन्हें मेहनत की ये खुदा दिसना। पीपा परम है, परम पद है, सतगुरु होएगा। भगत जी की शोभा उन्हें एक इलाके तक नहीं, बड़ी दूर तक फैली, और वो शोभा ऐसी है। विद्वान जो एक बड़ी प्यारी गल आते हैं, वो कहते हैं पानी ऐसा ताकतवर है, जेड़ा भी पीवे उसकी प्यास बुझदी है, जेड़ा नहावे उसकी मैल दूर होती है, कपड़े नूं धोंदा है पानी बड़िया कुछ पानी। पर दुनिया की एक चीज ऐसी है, जो ਉਹਦੇ ਚ पानी पाती है ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है। ਜਿਹੜੀ ਤਲੀ ਹੈ ਨਾ ਚੂਨਾ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੈ ਭਗਤ रविदास, ਧੰਨ ਭਗਤ रविदास महाराज। बड़े बड़े बोल निकलते हैं, पर ब्राह्मण वास्ते पंडित वास्ते जो उच्च जातीय वास्ते सुनना बड़ा होता है। अक्सर गुरमुख प्यारे सरकार योग वीर जी बैठे हैं, भाई नीचा से कोई आप जी कथा विचार को मानते हो, जदों ये बात चलता है मनु सिमरती वाला सिद्धांत सच्ची बड़ा रोना होता है। चलो साढ़े तो फिर बड़ा फर्क है, बिहार या कभी यूपी जाइए कथा कर बड़िया गल्लां पिंडां तो अजे भी मिलदी है। कुछ घराने इदां दे है पिंडां च, उन्हां सामने कोई साइकिल ते भी चढ़ के नहीं लग सकदा। हुण अज दी मौजूदा मैं गल करदा, जिन्हें जाना वो आपकी जुत्ती आपके हाथ च फड़ के पैरां भार बह के उन्हां दे घर बुरे लगेगा, फिर तुर के जाएगा। ये मौजूदा गल कर रहे हैं, वो हालात ते इदां दे है, शूदर ने लगना मनु सिमरती ये गल आती है कि शूदर दे गल च घंटी पाई होवे। ते मैनूं एक बार माफ करियो, असीं जिन्ने बैठे हैं, मेरा बहुता ख्याल है कि मनु सिमरती अनुसार असीं सारे शूदर हैं। गल च टली और पिछे कपड़े दे नाल रुख दी टाणी बनी हो लगदे आ, ओदी घंटी दी आवाज आए, ओदे पैर ना लगण, ओ नाल दी नाल साफ होंदे। मनु सिमरती इथों तक कहती है भी ब्राह्मण कोई रुख ते चढ़ के पढ़दा आ रहा,
लागियों की शूगर लग जाए तो खाधा होया फल भी जहर बन जाए। हुण एडे उच्च ब्राह्मणियां वास्ते आज भी गल सी बड़ी औखी सी, क्योंकि ये सिद्धांत जिदड़ कांची की धरती जिथे गांधी विद्वाना की सी, बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान है, जो ना सिद्धांत बनाता वो लागू हो गया। जिदड़ उस धरती तो गल पूरी एक बेनती को जाने जिहड़ी स्पिरिचुअलिटी है धर्म की गल है, संसार का ज्ञान ते धर्म का ज्ञान कदे इकट्ठा नहीं हो सकता। संसार का ज्ञान बहुत कम है, धर्म का ज्ञान बहुत बड़ा है, शक नहीं किया जा सकता। छोटी जी गल है, संसारी तौर पर असी 18 साल तो छोटा बच्चा असी ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ नहीं बन सकता। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕਾਬਲ नहीं, ਉਹ ਆ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਉਧਰ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ, 7 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, अग्यों आवाज होती है राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। ਇਹਦਾ मतलब धर्म ਜਿਹੜੀ स्पिरिचुअलिटी है संसार ਦਾ ਪਾਤਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਹੈ कोई गल होवे बुजुर्ग पूछ रहे नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 98 ਸਾਲ ਦੇ ਅਦਰ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ। ये मैं अर्ज इसलिए की है, ब्राह्मण का ज्ञान जेड़ा संसारी पक्ष तक सीमित है। धर्म की कहानी बहुत बड़ी सी, धर्म की रहमत बड़ी बड़ी सी। हुण संसारी तौर पर गरीबी अमीरी का पक्ष चलता है, उदों कोई गरीब होकर चम का काम करता है तो चमार है, अज कोई अमीर होकर लैदर का काम करता है तो लैदर की फैक्ट्री का मालिक है सेठ। उधर कपड़े का काम सी, गरीब जुड़ा रह गया, आज कपड़े का काम करने वाले कौन कहता जी किसी ने जुड़ा फर्क पा। जदों ये शोभा ये रहमत भगत रविदास महाराज की फैली, ब्राह्मण को सुनना बड़ा होता, लोग इकट्ठे हुए, तैनू रब दी गल कहण दा कोई हक नहीं है। इतिहास बड़ा लंबा बड़े वाकया 4 बारी भगत रविदास जी का यह जिक्र होता भी उन्होंने जेल जाना पिया वक्त के राजे ने। ब्राह्मण की पहुंच है, वो ये कहते हैं भी ये बंदे जो कह रहे हैं सच नहीं है। भगत जी कहते हैं जो मर्जी हो जाए, जो मैं कह रहा हूं सच है। एक बड़ा प्यारा शब्द है, मला लगता शब्द है, आखिरी 40 शब्द है हमारे जिधर लोग इकट्ठे हुए वो कहने लगे भी पहला ये दस छोटी जात का बंदा की अपनी गल कह सकता, तेनू लोग अथौती शूद जात का कहते हैं, तेनू रब की गल कहने का हक किहने दिता। महाराज कहते हैं मैं इस गल तो भजदा नहीं, पर याद रखो जात करके कोई छोटा या ऊंचा नहीं है, कर्म करके छोटा ते ऊंचा हो सकता। बचन आके नागर जना मेरी जात बेख्यात जमाल। नगर के लोगों की होया जे मेरी जात चमारती है, ये गल मैं मानता है,
हृदय राम गोबिंद गुण सार, पर मेरे हृदय विच परमात्मा की याद उलीकी पई। हुण महाराज सवाल करते, पहला सवाल पंडितां नूं कीता, सुरसरी सरल कृत बारुदी रे संत जन तरत नहीं पात। कह लगे पंडित जी एक गल का जवाब दो, तुसी गंगा नूं की मानते हो? वो कह लगे गंगा को असीं ना मानते, बड़ा पवित्र जल है और गंगा का पानी इतना पवित्र है वो लोगों की मैल ला दे। भगत जी दूजा सवाल किया, कह लगे शराब को की मानते हो? आखिया शराब अपवित्र चीज है, नजदीक भी नहीं लगना चाहिए। महाराज कहते जे गंगा की कोई शराब बना दे, फिर गंगा के पानी की कोई शराब बना दे, पी लोगे? गंगा तो बड़ी पवित्र है। वो कह लगे शराब भावे सादे पानी की होवे, भावे गंगा की होवे, नहीं पीती जा सकती। महाराज कहते फिर एक और गल दसो, जे उसे शराब नूं गंगा विच रोड़ दिए कि तुहाडी गंगा मैली हो जाए? कह लगे महाराज कहते मान लो परमात्मा गंगा वर्गा निर्मल है, मैं उहदे विचों बनी हुई शराब वांग अपवित्र है, पर मैं फिर उसे गंगा दे विच मिल जावां कि मैं फिर भी मैले जावां? सुरसरी सरल त्रित बारुनी रे संत जन तरत नहीं पावन, सुरा अपवित्र नाते अमर जल रे सुरसरी मिलत रह होया। उन्हां दूजी उदाहरण आज भी यूपी दे विच बड़े लोग ताली दे, पुराने वेले शराब नूं ताली नहीं किया जाता सी। सहब जी आते हैं ताली का रुख तुहाडी नजर की था रखदा? वो कहते ताली का रुख बड़ा अपवित्र है, नशा पैदा होता है तो मारे। और महाराज कहते ताली के रुख च एक गुण है, ताली के रुख के पत्तियां दा या तने दा उस वे कागज बनदा सी। ते हजूर कहते हैं जेड़ी पोथी श्रीमद् भागवत गीता तुसी चुकी हुई है ना, ये ताली के रुख के बनाए हुए कागज ओना उत्ते लिखे हुए अक्षर है कि ये भी पवित्र होगी पोथी? कह लगे थोड़ा पवित्र हो सकती है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਕਰਕੇ ਬਸ ਤਾਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਆਗਰਾ ਤਰਤ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਭਗਾਉਤ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਉੱਪਰੇ ਪੂਜੀਏ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੇ ਤਾਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਾਲੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ताली का जेड़ा पेज या वर्का है कागज है, ओदे ते लिखे हुए अक्षरां नूं लोग नमस्कार करदे आ। इदां दी मेरी जिंदगी है, बेशक जात करके तुसीं मैनूं जो मर्जी कहो, पर मेरे हृदय उत्ते रब दी याद दे बोल उतरे। पूजिए कर नमस्कार मेरी जात पुट बांधला ढोर ढवंता निधह बनारसी आस पास। बनारस दे आसे पासे मेरी जात दे लोग अज भी मरे हुए पशुओं का चाक दी ओदी जुट्टी दी किरत बनाउण का काम करते हैं। फिर की होया? किरत कोई माड़ी नहीं, सारी विचार को सुन के जेड़ा पंडितां दा प्रधान है मुखी विपरिया वो उठिया, कह लगा रविदास जी ये सच है, तुहाडे बोल सचियारे है ते ऊंचे है। अब विपर प्रधान ते करन डटाओ। राजियां का जेड़ा विपरा का प्रधान है भगत रविदास के चरणों के विच सीस रख, तेरे नाम शरणाए रविदास दसदा तुहाडी शरण दे विच वार-वार सिजदा। सिर्फ विचार का पाके जो बंदगी गुरु का नाम परमेश्वर की याद
ऐसी दात है जिहदे जीवन में वस जाए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने एक सवाल रखा, दीवान होया भाई साहब भाई नंदलाल जी, नंदलाल बंदगी की है, बंदगी के की अर्थ है? उन्होंने नज़म आखी, बंदगी बाशिद कमाल है बंदगी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, बंदगी के बंदगी है, बंदगी का की कहना? बंदगी बाशिद कमाल है बंदगी, बंदगी बाशिद कमाल है जिंदगी। पर जेड़ी जिंदगी विच बंदगी भुल जाए ना, वो जिंदगी भी बंदगी बन जाती है। उन्होंने जीवन ने बार बार साड़ी जिंदगी को यही सिखाया। मालक के चरणों तक जो सांझ बनाई सानू गुरु के चरणों च रहने का वाल सिखाया। महाराज कहते ने तुम चंदन हम किरण बापुरे, सब तुम्हारे बसा, नीच रूखते ऊंच पाए, गंध सुगंध निवासा। उथों तक अपने हुए मालिक का रूप हो के भी कोई तरला लेते हैं भी गुरु कोल बैठदा ते ढंग आ जाए। गुरु नूं कहे तू चंदन वर्गा है, असी निमाणी किरत वर्गे आ, वो जिहदा ना कोई बालन है ना कोई सुख है। पल भाली डिग जाए कि फना है, पर महाराज तू चंदन वर्गे तेरे कोल बैठे आ, साडी जिंदगी तेरे चरणों वर्गी हो जाए। नीच रूप ते ऊंच भय है गंध, सुगंध निवासा बाधो सत संगत। शरण तुम्हारी हम अवगुण, तुम उपकार, तुम मखतूल सुपेद सपील, हम बपुरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है बाधो जैसे मत किया। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमार। हर बार हर पल प्रेमा भक्ति और साडी टूटी हुई जिंदगी को, बिछड़ी हुई जिंदगी को उन्हें पल पल जोड़न का यत्न किया कि जिंदगी विच मना किसी गल का हंकार अपने जीवन को वेख ये पल भर का खिडौना, जल की भीड़ पवन का खंभा रक्त बोध का गारा, हाड़ मास नारी को पिंजर पंखी बसे। बेचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसे। जिंदगी पल भर का समय का मिलिया होया यो अदुੱਤੀ खजाना है। आज है पल पल में कोशिश कर कि जिंदगी को जितना सचियारे तो सचियारा कर सके, गुरु अगे अरदास कर सके। महाराज बिछड़ी हुई जन्मा जन्मा की ये जिंदगी बस आ मेरे हुए पल तेरे दर तेरे घर लेखे दे विच लग जान ते मिलिया होया जीवन गुरु के चरणों नाल जुड़ के सफल कर सके। सच्चे पातशाह के साडी ये अरदास ये बेनती सदा नहीं बन जाए कि जिंदगी के पल जिहड़े बहुत थोड़े समा ते तुरिया जा रहे, दिनों दिन महाराज कहते हर बंदा मौत के नजदीक हो गया। पल बढ़ते जा रहे हैं, मौत के नेड़े तुरे जा रहे हैं, पर मंजिल ते पहुंचण तो जिहड़ा समा आ थोड़ा आ ते ये ना होए कि मंजिल ते पहुंच ना सकीए, जीवन आध वाटे च रह जाए, ये ना धर्म बने सकता। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कृपा करे दिता समा तकरीबन समाप्त है। बस ये अरदास आप संगत के चरणों में किसी भी गुरु का भगत का जन का शहीद का मुरीद का दिन मनाने बस ये अरदास करियो उन्होंने पाइया पैड़ा
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਬੂਲ ਥਾਏ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨ ਦੇ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਸਿਆ ਕਰਤਾ ਹੋਏ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ, ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ हर जग कोई एक है बेब विचार कशनामे, जग ते उपजित तरंग ज्यों जल ही विखै समाहे। भगत विच ते परमात्मा दे विच कोई भेद नहीं। अज समुची मानवता किसी भी धर्म मजहब जात रूप का बंदा हो, जदों तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं कोई सजदा करदा है, याद रखियो जिस स्थान पर गुरु नानक साहब विराजमान ने उसे थाए भगत कबीर महाराज विराजमान, जिस थाए गुरु अर्जन देव साहब शोभते हैं उसे थाए भगत रविदास महाराज शोभते हैं। कदी बेड़ा है बाबा नामदेव महाराज को मंदिर की पौड़ी ते भी पैर रखने का हक नहीं सकता। वो दिन आए महाराज बाणी च गया है कि ये पंडिया को ढीड कहते तेरी पैर पछौड़ी हुए, हस्त खेलत तेरे देवरे आया भगत दर्दनामा कदर कर। पर सतगुरु के चरणों का शुकराना है, उन्होंने भगत जना गुर सिखा भट जना धन गुरु ग्रंथ साहिब में नाम देके हमेशा लिए सचखंड श्री हरमंदिर साहिब सुशोभित कर दिता, जिस मंदिर को कदे कोई किसी को पढ़ नहीं सकता। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ,